जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल पे। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का मॉक टेस्ट जो कि हमारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी एंड एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कोहिमा या इम्फाल, शिलांग या ईटानगर? हमारा करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यह वाक्य किस शास्त्र से लिया गया है? गीता से या मुंडक उपनिषद से या ऋग्वेद से या मनु स्मृत से? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मुंडक उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से मिलता है। यह एक भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जो 1950 से 1965 तक रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते लिखी थी। इसमें भारत का इतिहास और संस्कृति बताई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य किसे कहते हैं? सिक्किम को या गोवा को, त्रिपुरा, मणिपुर? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। गोवा को हम भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह कौन सी नदी है जो पूरी तरह से भारतीय भूभाग में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो हमारा करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी पूरी तरीके से भारत में बहती है। ऐसे सबसे बड़ी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, बट ये भारत के अलावा भी दूसरे देश में बहती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन गोदावरी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर या एनीमोमीटर? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र है और मर्क्यूरी और एनीरोराइड इस प्रकार के सामान्य रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी है मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। तो मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? एटॉमिक नंबर किस तत्व का 1 है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, 1930 में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दांडी नमक यात्रा 1930 का नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध था। जो ब्रिटिश थे वो नमक पर कर लेते थे, मतलब टैक्स ले रहे थे, इसका विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत को जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? तो हम गुलाब है, रोज है और या लोटस है, मैरीगोल्ड है या जैस्माइन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, लोटस। कमल हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है?
इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर न्यू दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय नौसेना का इंडीग्रेट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि ऑपरेशनल कमांडें जैसे वेस्टर्न मुंबई और ईस्टर्न विशाखापट्टनम में अलग शहरों में हैं। जो ऑपरेशनल कमांडें हैं वो मुंबई और ईस्टर्न विशाखापट्टनम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे किसे दिया जाता है, मतलब कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी पर भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सर्वोच्च भारत की जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण किस लिखा? 1950 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यह भारत का जनगण मन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, ताजमहल किस मुगल सम्राट ने बनाया? हम लोगों को पता होगा ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। निर्माण में 17वीं शताब्दी के मध्य पूरा हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी के मध्य पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कौन सी नदी अक्सर बाढ़ के कारण बिहार की पीड़ा कही जाती है? कोसी, गंडक, सोन, महानदा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे, कोसी नदी बिहार में बार बार विनाशकारी बाढ़े का कारण है, इसलिए बिहार की पीड़ा की नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के वायुमंडल में मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। वायुमंडल में भारत 78% नाइट्रोजन है, इसलिए यह सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो ग्रंथि होती है मानव शरीर की वो सबसे बड़ी कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, मस्तिष्क या हृदय? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है, स्किन त्वचा सतह और वजन के हिसाब से सबसे अधिक अंग है। यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया ताकि देश की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया जा सके। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उपाय का राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अधिकार देता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 32 है, या अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। इसे क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय मुद्रा नोट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ही भारत में नोट जारी करने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स यह इसका पूरा फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 में कार्य किया। और
जय हिंद जेंटलमैन, हमारे साथ हमारे चैनल डिफेंस क्रिस्टल के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। आपके जैसे एग्जाम है CL, CHSL, SSC, GD, एयरफोर्स, नेवी, ऐसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जय हिंद।